बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद, अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। आज आपके साथ एक चटपटी सी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, झटपट बनने वाली। आज हम बनाएँगे शलजम का अचार, जो कि सबको बहुत पसंद है। सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत आम नहीं बनता, कुछ लोग बनाते हैं, तो मैंने कहा आपको मैं बताऊँ, ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 शलजम मीडियम साइज़ के 3 शलजम लिए हैं मैंने, उनको मैंने इस तरीके से जो है वो काट लेना है। बिल्कुल आपने भी इनको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके तो फिर छीलना है। हमने इनको छिलके उतार लेने हैं इनके। मैं तो आज किसी कॉम्पिटिशन की तरह ना गोल-गोल छिलका उतार रही हूँ कि टूटे ना। कभी-कभी दिल करता है ना ऐसा काम करने को कि पूरा छिलका उतारें और टूटे ना। बस यही काम मैंने भी आज किया है। तो मैंने इसका छिलका इस तरीके से उतार लिया है। हमने इस तरह इनको छील लेना है अच्छे से साफ़ करके। सारे जो है ना शलजम वो इसी तरीके से छील लेने हैं। आपने कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, उस हिसाब से आप जो है वो शलजम ले सकते हैं। पंजाबी में इनको गोंगलू भी कहते हैं, उर्दू में शलजम कहते हैं, इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। आपको जैसे भी समझ आए। ये है शलजम, बहुत ही अच्छी अच्छी सब्ज़ी है, बहुत ही सेहतमंद सब्ज़ी है जो है ना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने सारे शलजम जो हैं वो छील लिए, इसके ऊपर से जो हमारा हार्ड ये होता है ना इसका हार्ड सा पार्ट, शलजम का ऊपर से उतार लेंगे हम। ये सख्त हिस्सा जो होता है ऊपर, जिसके साथ वो टहनियाँ सी लगी होती डंठल, वो उतार लेंगे और इसके हम गोल-गोल टुकड़ों में इस तरह काट लेंगे। मुझे इसके गोल-गोल टुकड़े अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो आप लंबे कतरों में भी काट सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं होता। कोई मजबूरी नहीं होती कि एज़ इट इज़ आपको आप फ़ॉलो करें, जिस तरह भी आपको बताया जाए, आप थोड़ा बहुत चेंजेज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने इनको सबको जो है इस तरीके से कतलियों में गोल-गोल कतलियों में काटना है, गोल शेप में। सारे मैंने जो हैं वो इसी तरीके से काट लेने हैं। बहुत आसानी से बहुत झटपट बन जाता है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। जो खाता है ना, वो तो उँगलियाँ ही चाटता रह जाता है, इतना मज़े का। आप लोग बनाएँगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमने सारे शलजम जो हैं वो काट लिए हैं, देख लें। गोल शेप में, राउंड शेप में, इस तरीके से मैंने इसकी कतलियाँ काट ली हैं, गोल-गोल। अब मैंने लिए हैं मसाले, जिसमें है ये पिसा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। हल्दी ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च और 1 ही मैंने पिसी मिर्च और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें नमक का। ये है राई, सौंफ और ये हमारी जो है कलौंजी। ये तीनों चीज़ें भी हमने ली हैं, कलौंजी 1 टीस्पून है, बाकी 1-1 चम्मच है। इनको हमने पीस लेना है, इसलिए मैंने अलग रखे थे कि इनको मैंने पीसना है। मैंने इनको ना हल्का-सा ब्लांच करना है। इसको होता है ना एक उबाल दिलवाना है सिर्फ़ शलजम को, ताकि ये हमारे जो है ना सॉफ्ट हो जाएँ थोड़े से, हमें ज़्यादा देर ना पकाना पड़े। तो मैंने पानी लिया है एक पैन में थोड़ा-सा और उसमें मैं इसको डाल दूँगी और सिर्फ़ मैंने एक उबाल दिलवाना है, हमने बहुत गलाने नहीं हैं, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। सिर्फ़ जैसे कोई चीज़ ब्लांच करते हैं, जैसे हमने पालक भी कभी-कभी ब्लांच करते हैं, उसको हल्का-सा जोश दिलवाते हैं, बस एक उबाल आने तक। ये देखें एक उबाल आ गया है और ये हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं यहीं पे चूल्हा बंद कर दूँगी। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये आपने ख़्याल रखना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इनको मैं निकाल लूँगी। अब हम इसका मसाला जो है, वो बनाएँगे। मैंने लिया है तकरीबन 4 चम्मच भरकर जो है वो सरसों का ऑयल, हम सरसों के ऑयल में इसे बनाएँगे। अचार के मसाले तो आपको पता है ना, राई, सौंफ, मेथी दाना वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो कलौंजी चलती हैं इनमें और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप डालना चाहें। अगर आप डालेंगे तो आपका ज़्यादा मज़े का चटपटा बनेगा। कुटी मिर्च जो है वो ज़ायका बहुत अच्छा देती है और पिसी मिर्च से थोड़ा-सा इसमें कलर आता है हल्दी के साथ भी। तो ये चीज़ें हमने जो हैं वो ज़रूर इसमें डालनी है। ये मैंने इसमें जो बॉयल करके इनको बिल्कुल खुश्क कर लिया है और इनको अब मैंने बताया ना कि हमने सिर्फ़ एक उबाल देना है, ब्लांच करना है हल्का-सा बस। इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना हमने कि वहीं पे गला लेना है। हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। इसको मैं इस तरह ऑयल में जो है वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये गोल कटे हुए हैं तो इस तरह थोड़े से जो है ना वो पैन में चिपक जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, इनको हम आराम-आराम से ऊपर-नीचे कर लेंगे और इनको जो है ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए।
हमने इसकी नमी ख़त्म करनी है, जिससे हमारा अचार जो है वो फिर ख़राब नहीं होता। तो इनको मैंने कर लिया, अब साथ में डाल दूँगी मैंने जो मसाले पीस के रखे हैं ना, सौंफ और ये जो राई दाना था और साथ थी वो कलौंजी, वो मैं इसमें ऐड कर दिया है, साथ सारे मसाले जो पिसे हुए थे, जिसमें कि ज़ीरा है, सूखा धनिया है, पिसी मिर्च है, कुटी मिर्च है और नमक और हल्दी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अब हम इसको अच्छे से जो है ना वो भुनाई करेंगे इसकी। इसको इसको हमने फ्राई फॉर्म में बिल्कुल बनाना है ताकि हमारा अचार कभी भी खराब ना हो। जब अचार में थोड़ी-सी नमी होती है ना, तो ही अचार खराब होता है, अगर अचार की नमी खत्म हो जाए, तो वो फिर कभी खराब नहीं होता, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है। इसको बिल्कुल पानी को हमने खुश्क कर देना है, ड्राई कर देना है। इसकी नमी खत्म करेंगे, इसको अच्छे से हम जो है ना, इस तरीके से ऊपर-नीचे करके मसालों के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले भी अच्छे से जज़ब हो जाएँ, इसके ऊपर अच्छे से जो है ना वो चिमट जाएँ। फिर ही हमारा अचार जो है ना वो बहुत बेस्ट रेडी होगा, अच्छा बनेगा। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा अचार बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने इसी तरीके से जो है ना वो हमने करना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। और बहुत तेज़ आँच पे नहीं करना, लो से मीडियम की तरफ हमने इसको भुनाई करनी है इसकी। मसाले भी अच्छे से भुन जाएँगे और हमारे जो है शलजम भी अच्छे से फ्राई हो जाएँगे और गल जाएँगे। ये देखिए टूटना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से और हमारा अचार यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया है, शलजम का मज़ेदार सा चटपटा सा अचार। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको हम डिश आउट कर लेंगे, प्लेट में निकाल लूँगी और आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। है ना खूबसूरत शक्ल वाला मज़ेदार सा, देख के खाने को दिल कर रहा है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार सा शलजम का अचार तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर में बनाएँ और एन्जॉय करें, चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, हर तरीके से आपको मज़ा देगा। बहुत ही मज़ेदार अचार है माशाल्लाह से। झटपट बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लांच ना करें, एक बॉयल ना करें, इसी तरीके से भी बना सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, बस 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरीके से भी बनाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से शक्ल देखें इसकी, कितनी प्यारी है ना? तो खाने को भी दिल करता है। तो आप अपने घर में बनाएँ और सबको जो है ये चटपटा सा अचार खिलाएँ। डिफरेंट सी रेसिपी है और डिफरेंट सा अचार है। मुझे उम्मीद है कि जो भी खाएगा ना उसको बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब अपने घर में ये चटपटा सा अचार तैयार करें। तो चलें जी फिर मुझे दें इजाज़त। फिर मिलूँगी नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।